अनुष्का चुप चुप हो जा मत। BROW। अच्छा पर्पल की PURPLE। ये कौन था ABCD? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश निर्जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। नमस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। जम संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सहे विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जाने श्रवण हेतु अपितु आज के हेतोत्सव मनाने हेतु, क्योंकि आज हम लोगों ने श्रवण किया कल की कथा में कि सब सब अवतार भक्ति विस्तरी और पुनि रसरीत जगत उद्धरी करियो धर्म अपनो प्रकट। प्रकटे जान धर्म को नाश जस भरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाही हो। श्री हरिवंश ही गाही हो। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो हाँ, जैसे कि हम लोगों ने श्रवण किया था कि जन्म कर्म गुण रूप अपार बारो कथा कहत विस्तार। बार बार सुमिरन करो। बार बार सुमिरन किसका करना है? श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। और आप लोगों को बताएं, अगर सांसारिक भाव से या लोक के भाव से अगर हम कोई चीज रोज रोज करें, रोज रोज वही चीज करें, तो हम ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, या हम एक समय हमारा मन भर जाएगा। पर ये जो नाम है, रूप है, लीला धाम, ये जो वाणी है, इसको हम जितना इसमें डूबते जाएं उतना गहराई में पहुंचते जाएंगे। कभी इससे विलग नहीं होंगे, कभी इससे अलग नहीं होंगे, कभी इससे थकेंगे नहीं। ये तो इसका विलास है। तो सेवक जी की वाणी प्रवेश करने से पहले हम लोग एक बार इस रूपलाल जी के भाव का श्रवण करते हैं, उसके बाद उत्सव प्रारंभ करेंगे। तो हम आप लोगों को रोज इसलिए करवा रहे हैं कि जब तक पहला प्रकरण पूर्ण हो, आप लोगों को मौखिक याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ हो जाएगी तो हृदयस्थ भी हो जाएगी एक दिन, है ना। पहले कंठस्थ होना बड़ा आवश्यक है। तो हमारे संग संग में गाइएगा, कोई आलस नहीं करेगा। यहाँ पे एक सखी, पता नहीं कौन सखी है, हाँ सिमरन सखी, इतना अच्छा किया इन्होंने, लिरिक्स भी लिख दी हैं कमेंट बॉक्स में। तो संग संग में गाइए और याद हो जाएगा आप लोगों को। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी।
रास मद ललिताधिक प्रार्थना जो कीनी करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो गोकुल रावर सुधाम बाद निकट राजे गोकुल रावल सुधाम बाद निकट राजे विदित प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे श्री वृंदावन धाम तरणी जासु तीर बासी वृंदावन धाम तरणी तासु तीर बासी श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी राधापति रति अनन्य करत नित खवासी अद्भुत हरिजू को वंश भनत नाम श्यामा अद्भुत हरिजू को वंश भनत नाम श्यामा यशि रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा व्यास नंदन गाही है श्री व्यास नंदन गाही है जाको हित नाम लेत दंपति तिपाही है जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। तो आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं मथुरा मंडल भूमि आपनी जहाँ बाद प्रगटे जगधनी भनी अवनी वर आप मुख शुभ बासर शुभ छत्र विचार माधव मास ग्यास उजियार नारिनु मंगल गाही हो दक्षिण देव दुदुम्भी बजाए जय जय शब्द सुनरी मिल किए ये सिराने सबनी के तारा जननी जनक ऋषि व्यास तारा जननी जनक ऋषि व्यास जस बरनो हरिवंश विलास
तारा जननी जनक ऋषि व्यास जस बरनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाही हो। तो उत्सव प्रारंभ करने से पहले इस पद को अच्छे से व्याख्या समझ ले, उसके बाद हम लोग उत्सव तो प्रारंभ करेंगे। तो कह रहे हैं मथुरा मंडल भूमि आपनी जहां बाद प्रकटे जगधनी भनी अवनि गुण आप मुख। बहुत सुंदर बात, महिमा इतने सुंदर वर्णन कर रहे हैं सेवक जी, कह रहे हैं कि मथुरा मंडल भूमि आपनी, एकमात्र वैष्णवाचार्य जिन्होंने ब्रज भूमि के क्षेत्र के अंदर ब्रज में जन्म लिया, हरिवंश महाप्रभु, प्राकट्य उनका ब्रज के अंदर हुआ है। अब बादक ग्राम कहाँ पड़ता है? रावल, रावल हमारे स्वामी जी का जन्म स्थान और गोकुल ठाकुर जी का, तो रावल और गोकुल के मध्य में बाद पड़ता है बादक ग्राम। जैसे कि प्रिया प्रीतम के मध्य में सजनी विराजमान होती है ना, हे सजनी, उनकी गोद में प्रिया प्रीतम, ऐसे ही बादक ग्राम बीच में है और इधर रावल इधर गोकुल। तो बाद ग्राम मथुरा मंडल भूमि, मथुरा का क्षेत्र, ब्रज का क्षेत्र, बादक ग्राम नाम का गांव, जहां बाद प्रकटे जगधनी। अब जगधनी का यहाँ पे जग का धनी क्यों बोला गया उनको? क्यों जग का धनी? मतलब जो जग को धारण करने वाला है, जो जग का अधिष्ठात्र है। अब जग क्या है? ये गौर शावल, यही तो जग है। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, जिनकी ये दंपत्ति है तिनकी सारी संपत्ति है। अभी बात बताओ कि आप जैसे कि हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे श्यामा श्याम है, जितना जितना जग विस्तार है, इस पूरा ब्रह्मांड का एक एक वस्तु, एक एक सामग्री सब हमारे ठाकुर जी की तो है, सब भगवान की तो है, और वो भगवान जिनके अधीन है वो है सजनी। तो ये पूरा जग जो है वो किसके धनी है? हे सजनी जो की धनी है, सजनी पूरे जग की धनी है। तो कह रहे हैं जहां बाद प्रकटे जग धनी भनेनी भरी अवनी मुख आप मुख। कह रहे हैं मैं बादक ग्राम उस सुंदर उस स्थान का, उस तीर्थ का क्या वर्णन करूं जिन्होंने खुद अपने मुख से आगे चल के उसका वर्णन किया है। कह रहे हैं अब जैसे कि हम लोग किसी के जन्म की विस्तार करते हैं, कथा करते हैं, तो हम लोग उस पहले उस जहाँ पे उनका जन्म उस धाम की महिमा मंडन करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ब्रज की महिमा क्या वर्णन करूं? सेवक जी कह रहे हैं जब उन्होंने खुद ही आकर के ब्रज की महिमा का खूब वर्णन किया। कह रहे हैं ना वेणुमाई बाजे वंशीवत सदा बसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। सुंदर वृंदावन का जिन्होंने वर्णन किया। मधुरे तो वृंदावन आनंद नखोर राजत नगरी नव नवल किशोर ज्योति का जुगल रूपा मंजरी रसाल विथकित अली मधु माधवी गुलाल। इस प्रकार वृंदावन के अनेकों जस का जिन्होंने खुद वर्णन किया, मैं उस भूमि का क्या वर्णन करूं। आगे कह रहे हैं शुभ बासर शुभ छत्र विचार माधव मास ग्यास उजियार नारी नुमंगल गाहियो। अब आप यहाँ पे बहुत सुंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से बात बताते हैं। हमने आप लोगों को 42 लीला में इस बात की चर्चा हमने आप लोगों से करी थी। जैसे कि यहाँ पे सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि शुभ बासर शुभ छत्र विचार, और हमारे सेवक जी महाराज आगे कह रहे हैं कि जहां ना लगन ग्रहण की भेद, लगन और ग्रहण क्या? लगन मतलब सबसे शुभ ग्रहण घड़ी, लगन का मतलब जो सबसे शुभ घड़ी होती है, बहुत अच्छा जिस समय मुहूर्त बड़ा अच्छा पड़ रहा हो उनको लगन बोलते हैं, और ग्रहण जहाँ पे सारा अशुभ मुहूर्त पड़ रहा हो। तो सेवक जी महाराज आगे सेवकवाड़ी में एक जगह कहते हैं कि जहां न लगन ग्रहण की भेद तहां नहीं कोई विधि निषेध। लगन और ग्रहण में कोई भेद नहीं है, जहां ना कोई विधि निषेध नहीं है कोई, ये वो मार्ग है। तो यहाँ पे और वही बात यहाँ पे प्रथम प्रकरण में कह रहे हैं कि शुभ बासर शुभ छत्र विचार। अब ये बात तो आत्मखंडन ही हो गया। इस बात से हम बड़ा परेशान थे कि सेवक जी महाराज आगे कह रहे हैं कि जहां न लगन ग्रहण की भेद, और यहाँ पे कह रहे हैं शुभ बासर शुभ छत्र विचार। तो हम दादा गुरुदेव भगवान के पास गए,
हमने उनसे कही, यही प्रश्न उनके सामने रखा बड़े विनम्र भाव से। तो उन्होंने हमको बताया कि शुभ बासर शुभ छत्र विचार। यहाँ पे जो जिस भाव में सेवक जी महाराज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शुभ बासर शुभ छत्र ने विचार किया, ना कि महाप्रभु जी ने इसका विचार किया, उन्होंने विचार किया। जैसे जैसे महाप्रभु जी प्रकट होने लगे, सबसे शुभ अवसर शुभ नक्षत्र ये सब अपने आप विराजमान हो गए, सब उनकी सेवा में प्रकट हो गए और सब आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे कि मैं जाऊंगा, मैं नक्षत्र पढ़ूंगा, महाप्रभु जी मेरे नक्षत्र में जन्म ले, कोई कह रहा है कि वो मेरे नक्षत्र में जन्म ले। तो अंत में क्या कंक्लूजन निकला कि माधव मास ग्यास उजियार, कि माधव का महीना हो और ग्यास उजियार, मतलब कि एकादशी का दिन हो। तो मोहिनी एकादशी वाले दिन महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया। माधव मास ग्यास उजियार और नारी मंगल गाहिय, और नारियों ने मंगल गाया। तच्छिन देव दुदुम्भी बजाए, जय जय शब्द सुरनी मिली किए, ये सिराने सबनी के। तक्षण देव दुदुम्भी बजाए, देवों ने दुदुम्भी बजाई, स्वागत किया। जय जय शब्द सुर ने मिल किए, सब सुरों ने, सुर का मतलब देव, सब देवताओं ने मिलकर जय जय शब्द का घोष किया। ये सिराने सबन के, ये मतलब सबका हृदय एकदम सिराने लगा, प्रेम से उन्मत्त हो गया। तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जैसे बरनो हरिवंश विलास। यहाँ पे कह रहे हैं कि किनके घर में उन्होंने प्राकट्य लिया, तारा जननी, तारा रानी और श्री व्यास जी के घर। तो कह रहे हैं कि व्यास मिश्र के घर, और यहाँ पे ऋषि व्यास बोला गया है। अब ऋषि कौन है, ध्यान समझिएगा। ऋषि शब्द का संबोधन तो उसके लिए किया जाता है जो व्यक्ति विरक्त है, या जो पूरे संसार को त्यागा हुआ है, एकदम विरक्त भाव से रह रहा है, वो ऋषि। पर यहाँ पे व्यास जी को ऋषि क्यों बोला गया? तो विरक्त ब्रह्मचारी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं। अगर गृहस्थ एकदम धर्मानुकूल रह करके अपना पूरा जीवन अपना गृहस्थी धर्म को निभाता है, तो वो भी, उसकी जो गति है वही विरक्त की गति है, और उसमें और ऋषि में कोई भेद नहीं है। तो वही बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ पे ऋषि व्यास का संबोधन किया गया है। तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जैसे बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। तो चलिए थोड़ा है तो सब गान कर लेते हैं। आगे जो है हम लोग अलग अलग लक्षणों का वर्णन करेंगे, किस प्रकार उत्सव में भी सेवक जी महाराज ने उत्सवों का वर्णन करते हुए भी, उस समय का वर्णन करते हुए भी, अब सेवक जी के नेत्रों से हम हितोत्सव को देख रहे हैं कि उस समय क्या माहौल रहा होगा। तक्षण दे दुदुम्भी बजाए, देवता दुदुम्भी बजा रहे हैं, जय जय शब्द सब मुनि किए, सबने मुनियों ने, सुरों ने, देवताओं ने, सब जय जय शब्द हिये सिराने सबन के, सबके हिये सिरा रहे हैं। नारिनु मंगल गाई, सब जगह मंगल गान हो रहा है। उसी भाव का स्मरण करते हुए हम लोग थोड़े पद गाते हैं। जय जय श्री हरि वंश, व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्या मुख्य गुरु, जन भया खंडना। श्री वृंदावन रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविध तहाँ मारुत बहे, कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रही।
ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। द्विज कोला कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। एहा हरि सब कली काल की भय कृपा रूप जो बपु धर्यो। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। निर्विवाद निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब दुनि। सारा सार विवेकित कोविद बहु गुणी। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। एहा ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। एहा भक्ति हित जे शरण आए। द्वंद दोष जो सब घटे। कमर कल जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब दुनि। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुधीर करी पाही है। अरु बाढ़े रसरीति प्रीति चेतना टरे। जीति विषम संसार कीरति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे शिराधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय
श्री हरि वंश नाम गुण गाही है। हे हाँ जय जय श्री हरि वंश नाम गुण गाही है। मधुरी तो माधव मास सुहाई, मधुरी तो माधव मास सुहाई। भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख, फूलो कमल अमल छवि छाई। श्रवण मधुर मकरंद सुयसनी जू, कुंज केली सौरभ सरसाई। सेवक रसिक अनन्य भ्रमण मंजरी, कृष्णदास सुख सार सदाई। कृष्णदास सुख सार सदाई, कृष्णदास सुख सार सदाई। चलो भैया, कौन कौन हिज्जू की बधाई लूटे का आज तैयार होके आए हैं, अपना हैंड रेस कर दीजिए तो हमको पता चले किसको किसको बधाई देनी है। जय हो। तो आज के हितोत्सव में खूब सारे लोग बधाई लूटने आए हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं छठे पद। आज हमारा हितोत्सव है। चलिए भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर। रसिकन के सिर ताज, भैया हो रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। घर घर बंधन बारसातिये, घर घर बंधन बारसातिये। दंपति सार सिंगार, दंपति सार सिंगार, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। नाचत गावत प्रेम विवश गति, नाचत गावत प्रेम विवश गति। प्रमोदित तन न सभार, भैया हो प्रमोदित तन न सभार, भैया हो अद्भुत मंगल आज। पंच शब्द मिली बाजे बाजे, पंच शब्द मिली बाजे बाजे। धुनी सुनी श्रवण सी रात, भैया हो धुनी सुनी श्रवण सी रात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भूषण भूषण लुटावत बहु विधि, आनंद और न समा। जो कुछ पहने हैं उतार उतार के लुटा रहे हैं, सब आपस में इतनी आनंद है आज। ओ भूषण भूषण लुटावत बहु विधि, आनंद और न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज। जाचक जन सब किए आची, पूजई मन की आस, भैया हो अद्भुत मंगल आज। श्री व्यास सुवन की चरण भलैया, व्यास सुवन जू की चरण भलैया। लेत किशोरी रास, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया
अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। ओ जुग जुग जीवेरी सीतारामैया, तेरो ललना। जुग जीवेरी सीतारामैया, तेरो ललना, तेरो ललना। री मैया झूले पलना, हाँ तेरो ललना। री मैया झूले पलना। जुग जुग जीवेरी सीतारामैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी सीतारामैया, तेरो ललना। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। मिटी अब मेर वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमड़ता जोर पर आली। ओ अजब यहाँ चांद सा मुखड़ा, गजब मुस्कान जुम्हैया सी। तन मन होवे मत वाला, जो देखे भर नजर आली। ओ जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सियाह मूरत की हो दर्पण्यो छावर। चरण रज चूम कर आली। उमड़ता रोम रोम से, अजब दरिया है रावण का। बरसता प्रेम का झरना, लगी करुणा की झरियाली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। और ये काहे के लिए आए हैं? हमें यहाँ राधिका वल्लभ सदा को देने आया है। हमें यहाँ राधिका वल्लभ सदा को देने आया है। कर्म का काल का मेटा, सभी माया का डर आली। जो रोमन रोम हो अखियाँ, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी। हजारों कल्प भर आली। अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। कभी देखो नई मूरत, नया रावण का भरयाली। और ये आज की तिथि जो महाप्रभु जी प्राकट्य लिए हैं। ओ या धन धन मास माधव की, पूजाई धन 11 है। ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। पड़ी द्वारे पे हित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। पड़ी द्वारे पे हित भोरी, नजर भर देख लो मुझको। यही दो रीझ तन मन प्राण वालों,
पर आई। हुआ है जग में उजियारा, हुआ रसिकों का भूपारा, यही वृष भानु की बाला, यही है नंद का लाला, यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला, यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली, यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला, रसिक रस प्राण भी यही, मनावे मान भी यही, करे हित दान भी यही, सदा निज दीन जन पाला। ओ अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली, खिलाड़ी खेल मतवारी, खिलौना खेल के प्यारे, यही है खेल जीवन का, खिलाने खेलने वाला, यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी, यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मत वाला, रसिक घर घर बधाई है, रसिक घर बधाई है, भली तिथि आज आई है, घटाइत प्रेम की छाई, कि कली कलमश को धो डाला, रसिक जन भाग जागा है, जुगले अनुराग पागा है, ये मांगे रीज हित भोरी, ये मांगे रीज हित भोरी, कि मेटो मोह जंजाला, अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर यारी, चलो मिल व्यास घर यारी, चलो मिल व्यास घर आली। तारा नंदने की जय, श्री व्यास नंदने की जय, बाधक ग्राम की जय, हितोत्सव की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। तो महाप्रभु जी प्राकट्य लिए, अद्भुत आनंद हुआ। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। तो एक और गा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है करेंगे आगे की चर्चा। हरी लाला की सुन के मैं आई, तारा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, तारा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, तार ओ लाला की सुन के मैं आई, तारा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, तारा मैया दे दो बधाई। ओ साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, और चोली की दे दो सिलाई, तारा मैया दे दो बधाई, चोली की दे दो सिलाई, तारा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, तारा मैया दे दो बधाई। भैया कोई शर्माना मत आज कुछ मांगने में,
ये चोली ओली आपको आज मिल रही, यही निकुंज में पहन के घूमना है, तो सबको सखी स्वरूप आज ही मिल जाएगा। तारा मैया से लेने में शर्माओ मत, खूब डट के मांगेंगे। अरे झुमका भी लूंगी मैया, बेसर भी लूंगी, झुमका भी लेंगी मैया, बेसर भी लूंगी, और टीके की लूंगी कढ़ाई, तारा मैया दे दो बधाई, टीके की लूंगी कढ़ाई, तारा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, तारा मैया दे दो बधाई। ओ पायल भी लूंगी मैया, आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया, आयल भी लूंगी, और बिछियों की लूंगी कढ़ाई, तारा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, तारा मैया दे दो बधाई। ओ मेहंदी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी, मेहंदी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी, मुंदरी की लूंगी कढ़ाई, तारा मैया दे दो बधाई, मुंदरी की लूंगी कढ़ाई, तारा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, तारा मैया दे दो बधाई। और चुनरी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, एक और जोड़ी ले लो, अगर एक दिन सूखेगा तो दूसरे दिन दूसरा पहनोगे ना, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। चुनरी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, चोली की लूंगी सिलाई, तारा मैया दे दो बधाई, चोली की लूंगी सिलाई, तारा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, तारा मैया दे दो बधाई, ओ तारा मैया दे दो बधाई, ओ तारा मैया दे दो बधाई। मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, ओ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। तो महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया, सुंदर सखियों ने बधाई गान किया, नारी नु मंगल गाहियो। अब सेवक जी कह रहे हैं कि क्या क्या लक्षण प्रकट हुए जब महाप्रभु जी प्राकट्य लेते हैं, तो उसका हम लोग श्रवण करते हैं। सेवक जी कह रहे हैं, श्री भागवत जो सुख चरही, तैसी विधि जो व्यास विस्तर ही, करी नंद जैसी होती, घर घर तोरण बंदन बार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजी है, घर घर दान पति ग्रह होई, घर घर प्रीति निरतत सब कोई, घर घर मंगल गावही, घर घर प्रति अति होते हुरास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही
गाई हो। रानी सखी कह रही है मेकअप का सामान रह गया, चलिए मेकअप का सामान भी एक छोटे सी लाइन गा लेते हैं। लाइनर भी लूंगी मैया, काजल भी लूंगी, फाउंडेशन की लूंगी कढ़ाई, उतारा मैया दे दो बधाई। लिपस्टिक की लूंगी कढ़ाई, उतारा मैया दे दो बधाई। चलो हो गया, सब कंप्लीट हो गया। बीबी क्रीम जय हो, फाउंडेशन का आ गया, सब कुछ हो गया कंप्लीट। चलो, तो सेवक जी कह रहे हैं मिठाई रह गई। अरे शिवानी सखी, तारा मैया भगा देंगे डंडा लेके, ये भिखमंगी है, सब मांगने आ रही है हमसे, ये नहीं कुछ लाला के हाथ में पकड़ा जाए, सब मांगने आ रही है, भगा देंगे तारा में डंडा लेके। ये तो रुक ही नहीं रही है, एक पे एक मांगते चली जा रही है। तारा मैया भी कह देंगी ओ नारियो कल आना। चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री भागवत जो सुख उच्चरही, जैसी विधि जो व्यास विस्तरही, करी नंद जैसी होती। कह रहे हैं कि श्री भागवत सुख उच्चरही, श्रीमद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने जो वर्णन किया ठाकुर जी के जन्म का, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो नंद उत्सव कैसे मनाया, बड़ा विराट नंद उत्सव मनाया। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दी पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो सब कुछ बांटा नंद बाबा ने। ऐसे ही तैसी विधि जो व्यास उस्तरी, करी नंद जैसी होती। जिस प्रकार नंद बाबा ने महा महोत्सव मनाया, उससे भी कई कई गुना ज्यादा सुंदर तरीके से श्री व्यास मशीह जी ने नंदोत्सव बनाया। तो इजराइल में एक ग्रंथ, एक इतिहास है, मेरे ख्याल से औरंगजेब की तीसरी पत्नी ने एक ग्रंथ लिखा। नहीं, औरंगजेब की नहीं, हुमायूं की तीसरी पत्नी ने ग्रंथ लिखा है, हुमायूं नामा लिखा जो उसने जो हुमायूं नामा लिखा, उसमें उसने वर्णन किया कि हरिवंश महाप्रभु जब प्राकट्य लिए तो कैसे महा महोत्सव बना। तो आज भी वो ग्रंथ इजराइल में रखा हुआ है, बड़े इजराइल में नहीं कहीं और रखा हुआ है। भगवान हम इजराइल कहाँ पहुंच गए, छोड़ दिए, हम कल आपको ढंग से बताएंगे कहाँ रखा हुआ, बस रखा हुआ है ग्रंथ, ठीक है। तो कहीं रखा हुआ है, उस ग्रंथ में पूरा वर्णन आया है, ज्यादा गुरुदेव के मुख से सुना था कि उस ग्रंथ में पूरा वर्णन है किस प्रकार उसने बादशाह की बीवी ने वर्णन किया है कि जब महाप्रभु जी जब व्यास मिश्र के घर बालक जन्म लिया, हरिवंश महाप्रभु ने जन्म लिया, तो कैसा महा महोत्सव उन्होंने बनाया। तो उसका हम लोगों को अगर कहीं लिपि मिली हमको तो आपको दिखाएंगे अवश्य, बाकी आपको बताएंगे कहाँ रखा है वो। तो वैसे ही जैसी नंद महावर ने बनाई, उससे बहुत सुंदर व्यास मशीह जी ने उत्सव मनाया। अब व्यास मशीह जी तो मनाया ही, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब किसी का बुलौआ आता है, हमारे तो बुलौआ बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, कहीं मोहल्ले पड़ोस में किसी का ब्याह होता है या किसी की दावत होती है तो बुलौआ आता है हमारे यहाँ। तो बुलौआ आता है तो क्या होता है, जिसके घर में बुलावा होता है वो अपना दिन भर सुबह से काम में लगा है, उत्सव मना रहा है, बाकी लोग बन ठन के साड़ी पहन के और कमर पे मैचिंग का रुमाल लगा के निकल जाते हैं बुलौआ अटेंड करने के लिए, है ना। तो सब बुलौआ अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, पर जो घर बुलौआ होता है वो काम करता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे तारा रानी ने बुलौआ भेजा सबके घर में, सब आना 8 बजे ढोलक बजेगी, ढोलक पुजाइए 8 बजे सब आ जाइयो। तो सब तारा मैया ने ऐसा बोला, तो सब लोग अपने अपने घर में पहले से उत्सव बना रही थी। ये नहीं कि वो साड़ी बांध दी कमर पे मैचिंग का रुमाल टांग के आ गई, ऐसा नहीं। वो लोग जो हैं अपने अपने घर में भी सबने उत्सव मनाया है। कह रहे हैं कि घर घर तोरण बंदरबार, घर घर जो है बंदरबार जो है लगाई गई, घर घर प्रति चित्र ही दरबार। सब लोगों ने अपने अपने घर में सुंदर चित्र बनाए, आकृतियां बनाए, अपने घर को सजाया। घर घर पंच शब्द बाजिए, पंच शब्दों का उच्चारण हर एक घरों में होने लगा। घर घर दान पति गृह हुई, ऐसा लग रहा है कि किसी कि व्यास मिश्र जी के घर नहीं, सभी के घर उत्सव हो रहा है। ऐसा सबने ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया है कि घर घर दान पति गृह, किसी के घर जन्म लेता है कोई बालक तो सब दान देते हैं, पर यहाँ पे तो पूरा ब्रज मंडल एक दूसरे को दान दक्षिणा कर रहा है। घर घर प्रति नृत्य ही कह सब कोई, घर घर सब लोग नाच गा रहे हैं, बुलौए का इंतजार ही नहीं किया, सब औरतें अपने अपने घर में नाच गान कर रही हैं। घर घर मंगल गा भाई, और सब घर मंगल गाया जा रहा है।
क्या मंगल गाया जा रहा है? अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली, कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी के जन्म के बाद आज जाके उत्सव मना है, क्योंकि पहले प्रिया जी के जन्म का उत्सव मना ब्रज में, फिर ठाकुर जी का जन्म, उसके बाद अब कोई आचार्य ने तो जन्म लिया नहीं। महाप्रभु जी के पहले या महाप्रभु जी के बाद कोई आचार्य ने कभी जन्म लिया ब्रज मूवी में। तो अब श्री कृष्ण के जन्म के बाद अब उत्सव मन रहा है। तो सब कह रहे हैं कि कुंवरी की रति और नंदलाला रूप धर आली, कह रहे कि चलो चलो सखियो व्यास मिश्र के घर चलो। आज कुंवरी कीर्ति मतलब कुंवरी किशोरी श्री राधा रानी और श्री नंद नंदन श्री कृष्ण दोनों ने एक सम्मिलित हित रूप लेकर के अवतार लिया है, उन्होंने जन्म लिया है। चलो चलो सब लोग उनके घर की ओर चलो, बधाई लेने चलो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस प्रकार बधाई हो का उद्घोष होने लगा और सब लोग जो है चल चल के हुलास करते करते व्यास मिश्र के घर जा रहे हैं। घर घर प्रतियति होते हुलास, जैसे बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। सुंदर उत्सव घर घर मनाया जा रहा है, हर कोई उत्सव मना रहा है। ये उत्सव सिर्फ व्यास मिश्र जी तारा रानी का नहीं है, ये उत्सव हर किसी का है, हर कोई ये उत्सव मना रहा है, मानो उसी का खुद का उत्सव हो। और आपको बताइए हेतोत्सव हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारा जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसको ब्रज के लोग कहते हैं उत्सव का संप्रदाय। और भी संप्रदाय है ब्रज के, पर हमारे संप्रदाय में सबसे ज्यादा उत्सव होते हैं। आप लोगों को जान की हैरानी होगी कि 365 दिन में, साल में 365 दिन होते हैं ना, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में एक साल में 366 उत्सव होते हैं पूरे साल में। तो जितने दिन हैं उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ उत्सव है साल में, इतने उत्सव हमारे संप्रदाय में है। 366 उत्सव है एक साल के, इतने उत्सव है। तो हमारा संप्रदाय उत्सव का संप्रदाय है। तो इतने उत्सवों के मध्य में जो एक उत्सव सबसे बड़ा हमारा है, जिस एक उत्सव से हमारे सारे उत्सव है, अगर वो उत्सव ना होता तो हम कोई उत्सव न मना पाते। कौन सा? ये है हितोत्सव। ये जो हित का उत्सव है, अगर महाप्रभु जी ये हितोत्सव हमको मनाने का चांस ना देते, वो प्रकट ना होते, तो हम कोई उत्सव ना मना पाते, सिर्फ ये हितोत्सव। तो ये ऐसा उत्सव है जिससे हमारे सारे उत्सव हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रमुख उत्सव है हितोत्सव। हितोत्सव अभी आने वाला है। आप लोग निश्चित तरीके से, हम लोगों ने 40 दिन की होली मनाई है, 40 दिन का हितोत्सव भी मनाएंगे। आज यही डिसाइड कर रहे थे मन में कि जैसे कि अभी होली 40 दिन की मनाई है, ऐसे हितोत्सव आने वाला है, तो इसको भी हम लोग 40 दिन का रोज हितोत्सव, जैसे हम लोग होली गायन करते हैं, ऐसे हितोत्सव का भी गायन करेंगे कि हितोत्सव आते आते एकदम उसमें रंग में डूब जाए हम हितोत्सव के। एक दिन का हितोत्सव तो बिल्कुल नहीं मनाएंगे इस बार। तो आगे कह रहे हैं, निरे निरे जरे सजल सबोर सरोवर भये, उठ के वृक्ष पल्लव नहीं, गए सकल सुख सबनी को, असन सेन सुख नित नित नहीं, ऐन सुकाल चहुदिस भये, गए अशुभ सब विश्व के, मलेच्छन सकल हरि जग विस्तरहि, परम ललित वाणी उच्चरहि, करहि प्रजा पालन सवे, अपनी अपनी रुचि बस बास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। अभी हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार मलेच्छ सकल पहुने भरे, सब जगह मलेच्छों का राज हो गया, कैसी स्थिति हो गई। अब हम लोग आगे सेवक जी वर्णन कर रहे हैं कि जब महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया तो उसके बाद क्या हुआ इस संसार का हाल, तो उसकी हम चर्चा कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को विश्राम करते हैं। अभी कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है।
तो आज कथा को विश्राम करते, कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझ कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु बचा पिता नाम पावने विष्णु नमः। जय जय श्री विद्य कुंज विराशी शेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्म चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। नमो संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रेशन जय श्री हरिवंश रेशन श्री हरिवंश रेशन श्री हरिवंश रेशन जय जय श्री हरिवंश। तो देखिए, आज है कि आप लोगों को पता ही है, पहले हम थोड़ा बिजी थोड़ा फ्री थे तो हम लोग समय समय पे अखंड संकीर्तन कर लिया करते थे। अब बहुत समय से अपने अखंड संकीर्तन नहीं हो पाया है, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा हम सांसारिक कार्य, हम तो सही सांसारिक व्यक्ति तो सांसारिक काम में फंसते हैं, भागवतिक कार्य में तो कभी फंसते नहीं है। घोर सांसारिक घोर नीच व्यक्ति हैं। तो खैर वो बस बातें छोड़िए। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो है हम अपने नीचतावश और नीचता में फंसे जा रहे हैं, तो हमने विचार किया कि जल्दी संकीर्तन हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक दिन जो है हम लोग संकीर्तन करें। अखंड संकीर्तन 24 घंटे का बहुत दिन हो गए नहीं हुआ है। तो अब देखिए, ऐसे किसी वर्किंग डेज में तो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैनेजमेंट करना भी मुश्किल है और लिस्ट बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये आप लोगों के लिए ये विचार है कि अभी होली आने वाली है ना। होली की छुट्टी मिलेगी सभी को, हमको भी मिलेगी। तो होली की वेकेशंस में अगर हम लोग करें अखंड संकीर्तन तो कैसा रहेगा। अब आप लोग बताइए कि कौन कौन रेडी है, अपना हैंड रेस कीजिए कि हम लोग होली के दिवस में अखंड संकीर्तन करें। इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हम लोग होली क्या मनाते हैं, आप और हम लोग कहीं बाहर तो जाते नहीं है, होली में घर पे ही रहते हैं। इससे अच्छी होली और क्या हो सकती है कि हम हितमय होली मनाएं, हरिवंश नाम संकीर्तन करें, है ना। श्री हरिवंश नाम संकीर्तन करेंगे तो हितमय होली हमारी हो जाएगी। 14 लोग चाहते हैं, बाकी के लोग नहीं चाहते, 20 लोग। अरे भाई क्यों नहीं चाहते, क्या बिगाड़ा है हैं। महाप्रभु जी ने आपका हैंड रेस करने में इतनी कंजूसी करते हैं, बताइए। यहाँ पे हैंड रेस नहीं किया जा रहा है, वहां पे क्या करेंगे। अब 23 हुए हैं कहने पे, बाकी अभी भी नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, क्या है आप लोग इतना आलस, जबकि सच में हाथ नहीं उठाना, बस एक क्लिक करना है यहाँ पे। तब भी चलिए 27 लोगों ने हामी भरी है, 28 लोग हो गए, 2 लोग और हो जाए, बस 2 लोग की कमी है। जल्दी से हैंड रेस कर दिया, 30 हो जाए सगुन के हैं। एक बस एक लेग है, ओ हो जय हो, 30 हो गए। अच्छा मोटिवेट करते ना हम आप लोगों को। 34 से 30 हो गए, तो 30 लोगों ने हैंड रेस कर दिया, सभी ने हामी भर दी है। तो बड़ा सुंदर उपलक्ष्य है। हम लोग जो है अखंड संकीर्तन करेंगे। पर 1 मिनट, कोई मेरे इनबॉक्स में जाके एकदम भाग के भैया मेरा नाम लिख देना, अभी नहीं, रुक जा, सब होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, सबको ऐड किया जाएगा, पर अभी नहीं। हम आप लोगों को बताएंगे किस दिन संकीर्तन होगा, आप लोगों का नाम हम लिखेंगे लिस्ट में, और 24 घंटे का संकीर्तन करने का प्रयास करेंगे होली की वेकेशंस के समय, ठीक है। मेरा नाम बिना पूछे लिखना, हम पूछ के ही लिखेंगे, पर अभी कोई कुछ मत कहिए, ठीक है। तो आप लोगों की लिस्ट बना दी जाएगी और हरिवंश नाम का संकीर्तन हम लोग करेंगे अखंड। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, और श्री हरिवंश के अलावा और कुछ नहीं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बस इसी का संकीर्तन हमको करना है। सेवा जी की ऐसी अभूतपूर्ण कृपा हुई है, अखंड संकीर्तन जल्दी करेंगे। तो हमने आप लोगों से कही थी कि होली इज अ जैकपॉट। आप लोगों से कितनी बार कह चुके हैं, होली ऑफर चल रहा है ना, कृपा का ऑफर चल रहा है। तो हम लग रहा है हम लोगों को ऑफर लग गया है ना। होली का रंग ऐसा चढ़ा कि होली वाले दिन 40 दिन की होली हम लोगों ने मनाई, और होली वाले दिन क्या हुआ, होली वाले दिन हमको हरिवंश नाम अखंड संकीर्तन मिल गया, हरिवंश नाम का। और क्या चाहिए हम लोगों को,
है ना। इस बार तो हम एक दिन विचार कर रहे थे बैठ करके कि इस बार हम सभी लोगों ने 2025 में जब प्रवेश किया है तो इतनी सुंदर तरीके से किया है प्रवेश, इससे सुंदरता और कुछ नहीं हो सकती है। श्री राम जय जय राम, ये बोलते ही हम लोगों ने प्रवेश किया है ना 2025 में। हम ये बात सोच रहे थे उस दिन कितने सुंदर हमारा प्रवेश हुआ है ना। तो आगे हम लोग जो है हमारा ये होली भी जो है नववर्ष जो होली का है वो भी अच्छे से मनेगा। तो हम लोग जो है अखंड संकीर्तन करेंगे, ये हमारी अनाउंसमेंट थी। तो आप सभी लोगों ने हामी भरी है तो आप सभी लोगों का नाम हम लिख देंगे लिस्ट में। अभी नहीं, हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग रोज कथा में आते रहिएगा, उस दिन एक अनाउंसमेंट करेंगे और लिस्ट में आप लोग का नाम हो जाएगा। राम जी ने बचा लिया, हाँ राम जी ने नहीं बचाया, हनुमान जी ने बचा लिया, क्योंकि जब यहाँ शास्त्र में वर्णन है कि जहाँ पे ये श्री राम जय जय राम ये विजय मंत्र का जहाँ जाप होता है तहाँ हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अखंड रूप से 24 घंटे तक इस श्री राम जय जय राम का जाप करता है तो 1000 नहीं 1,00,000% वहां पे हनुमान जी 100% प्रकट होते ही होते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो पृथ्वी लोक में ही रहते हैं ना। तो हनुमान जी यहाँ पे 100% 1000% प्रकट होते हैं, जहाँ पे 24 घंटे तक ही होता है। तो ऐसा तो पक्का है, कंफर्म है कि हनुमान जी वहां आए जरूर है हम लोगों में, क्योंकि हम लोगों ने जब अखंड संकीर्तन किया 24 घंटे श्री राम जय जय राम का, क्योंकि ये श्री राम जय जय राम हनुमान जी महाराज का निज मंत्र है, उसका हमेशा जप करते रहते हैं। तो जब 24 घंटे हम श्री जी ने हम लोगों से करवाया तो जब हनुमान जी महाराज आए होंगे, अब देखा होगा कौन कौन बैठा है, कौन कौन कर रहा है ना। तो बस इसी भाव से हम लोग जो है हरिवंश नाम संकीर्तन करेंगे। सेवक जी आएंगे, सेवक जी देखेंगे कौन कौन कर रहा है। अच्छा इन पे सब पे कृपा करनी है इस बार। जय हो। तो अब कथा को विश्राम करते हैं, आगे कथा का श्रवण करेंगे। होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। कल ठाकुर जी ने पेड़ा होली खेली, आज ठाकुर जी लट्ठ